हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इससे पहले मैंने एक पॉडकास्ट अपलोड किया था जहां मैंने लप्पू की जो लास्ट नाइट लाइव हुई थी उसकी बकैतियों को डिस्कस किया था। बिना सिर पैर की जो वो बातें कर रहा था, जो उसकी स्क्रिप्ट मैच ही नहीं हो रही थी टोना सिंह टोनू के ओनर से, जिसमें लप्पू खुद को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक बता रहा है। और लप्पू ने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और बहुत सारे जो चीज़ें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी एक्ट, ये सब जो डिस्कस किया था। और वाहियात से वाहियात अंग्रेजी वो बोल रहा था, अंधों में काना राजा बनने की वो कोशिश कर रहा था। तो ये जो कर्मचारी शोषण कंपनी है, जो कर्मचारियों का शोषण करती है, इस पर लप्पू ने बकैती तो बहुत झाड़ी थी और लोगों को अनपढ़ जाहिल बताया था। तो जब मैंने ये पॉडकास्ट अपलोड किया है तो बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ प्रश्न है लप्पू से। जो कमेंट्स हैं वो मैं स्क्रीन पर लगा रही हूँ, तो लप्पू इन कमेंट्स को पढ़ लेना, इनको नोट डाउन कर लेना और इनके आंसर्स लेकर नेक्स्ट लाइव में आ जाना। और इस बार ना स्क्रिप्ट अच्छी रखना। जो टोना सिंह टोनू हैं उनकी भी स्क्रिप्ट और आपकी भी स्क्रिप्ट मैच होनी चाहिए, क्योंकि मैच नहीं हो रही है। आप बोल रहे हो नोटिस पीरियड और ये और वो लोग बोल रहे हैं कि हमने खुद उसको कहीं और लगवाया था नौकरी पर, हमने कहीं और उसे सजेस्ट किया था, हमने कहीं और उसे भेजा था। तो पहले आप लोग अपनी स्क्रिप्ट मैच करिए। और जो आप फालतू की बकैतियाँ कर रहे हैं, ऐसे टुटपुंजिए जो कंपनी है ना, बहुत खुली बैठी हैं, इनको कंपनी नाम भी देना आपको शर्म आनी चाहिए। खैर, आपको शर्म खैर आती भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है आपको कुछ बोलने का। तो ये सारी बातें हैं जो मेरी ऑडियंस ने आपसे पूछी हैं और इनका कहना है कि ये आपके चैनल पर भी कमेंट करके आए हैं, बट आप कभी रिप्लाई नहीं देते हो और आप उनके कमेंट को डिलीट कर देते हो। तो उन्होंने जो है रिएक्शन चैनल वालों के पास ये कमेंट करना सही समझा, तो मैं स्क्रीन पर ये कमेंट्स आज जरूर लगाऊंगी। वैसे तो मैं जो कमेंट्स लेती हूँ मैं ज़्यादातर उनको स्क्रीन पर लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैं दोनों कमेंट्स लगा रही हूँ और आप इन पर ज़रूर प्रकाश डालिएगा, है ना, क्योंकि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते। तो खैर, ये थी लप्पू के लिए जो प्रश्न थे वो मैंने लगा दिए हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं राहुल एडिटर के ऊपर, क्योंकि उसने अब एक कम्युनिटी डाली है और वो जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा दिल को भारी करने वाली है। और कल लप्पू ने लाइव में ये भी बोला था कि लोग बस ये देखते हैं गरीब है गरीब है गरीब है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये होता है वो होता है, बकैतियाँ जो झाड़ रहा था वो। तो लप्पू, जब दूसरा यूट्यूबर का कुछ पंगा पड़ रहा होता है तब आप क्यों बीच में कूदते हो? अभी आपको याद होगा ना, फ्लैपी वाले मैटर में भी आप कूद रहे थे और जब आप पर किसी ने भाव नहीं दिया, आपको भाव ही नहीं दिया सामने वाले ने, तो तब आपने कहा कि जो वाईटी पर कमा रहा है कोई बेचारा नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई वो नहीं है। तो आप भी तो अपने फायदे के अनुसार चीज़ें करते हैं। आप भी तो जगत दीदी का कंधा बनने निकल पड़े थे, आप तो फ्लैपी का भी कंधा बनने निकल पड़े थे, लेकिन उसने आपको बीच रास्ते से लौटा दिया था, आपकी बेइज्जती आपके मुंह पर मार दी थी। तो इसीलिए ना, बोला उतना करो जितना शोभा दे, क्योंकि आपका सब कुछ वाईटी के ऊपर है, आप कितना छुपाएंगे। और कुछ भी आप ना प्राइवेट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, बट आपके सारे वीडियोस चारों तरफ फैले पड़े हैं, तो आप किसी को रोक नहीं सकते हो। तो अब आप लोग खुद दिमाग लगाओ, जो भी मेरी ऑडियंस है, कि कोई बंदा जो एडिटर है, जो काम कर रहा है किसी के साथ एज अ एडिटर या कैमरामैन या जो भी, अब कंपनी का जो ओनर है, कंपनी तो क्या ही कहें, स्टूडियो के साथ काम कर रहा है, उस स्टूडियो का जो ओनर है वो कितने रुपए इनको देगा? मतलब अगर इनको मंथली सैलरी भी दे रहा होगा तो कितनी दे रहा होगा? आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ, 10-12 हज़ार से क्या इनकी सैलरी ज़्यादा होगी? और जो 60 हज़ार की बात की जा रही है कि 60 हज़ार नहीं दिए हैं, तो सोचिए इनके कितने मंथ की इनकम होगी, जो कि होल्ड पर डाल रखी थी, जो कि दी नहीं जा रही थी। और शायद इनके पास पैसे थे भी नहीं, इनकी कंपनी ऐसी डूबी पड़ी हुई थी, कंपनी बार बार नहीं, स्टूडियो इनका ऐसे ही एवं ही था। तो उसी वजह से लप्पू आए हैं इनके स्टूडियो का उत्थान करने, और ये जो इवेंट रचाया तो उसके जो पासेज हैं वो जानबूझकर वहाँ करवाए, ताकि लोग 4 लोग आएँ और 4 लोगों को पता चले कि भाई ये स्टूडियो है और ये लोग काम करते हैं फोटोग्राफी वाला। सोचिए आप। और इनके जो स्टूडियो में लड़के लगे हुए थे उनको ये लोग ढंग से सैलरी और ये सब नहीं दे पा रहे, इसलिए ये लोग दूसरे यूट्यूबर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं वो लड़के, और उन लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार ही पेमेंट दी जाती होगी। ऊपर से उनके कार्ड पर ये लोग टीवी उठा रहे हैं, मतलब घर का सामान उठा रहे हैं, और ये बात करते हैं कंपनी एक्ट की और रूल्स एंड रेगुलेशंस की, हैं ये हम लोगों को सी समझते हैं। और लप्पू ने कल एक लाइव में एक बात और बोली थी कि 60 हज़ार रुपये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब मैं हर घंटे फिर कुछ करके वो रुक गया। बड़ी बड़ी बातें अगर आप में इतनी हैं तो आप क्यों नहीं पेमेंट कर देते? आप बोल रहे हो कि मैंने उसे अपने पास बुलाया था कि मेरे पास से आकर ले जा। क्यों भाई? तुम तो इतने बड़े टेक्निकल यूट्यूबर हो, टेक की कैटेगरी में खुद को बताते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज है, तो तुमने क्यों नहीं ऑनलाइन पेमेंट कर दी? क्या तुमको इतनी जानकारी नहीं है या इतनी बुद्धि नहीं है कि ऑनलाइन पेमेंट करने से उसका लेखा जोखा रहता है?
उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई कम्युनिटी डाले, या उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई बोले मुँह से कि हाँ मुझे पेमेंट मिल गई है या नहीं मिल गई है। अगर वो बंदा डर रहा है आप लोगों से, तो आप लोगों ने कुछ कांड किए होंगे इसलिए डर रहा है, और आपका बनता है केवल सैलरी देने से मतलब, तो आप दे दो ना उसे, कैसे भी दे दो। और ये कंपनी मत करना, ये कोई कंपनी नहीं है, ये टुटपुंजिया ये जो स्टूडियोज़ चल रहे हैं ना, इनमें कोई कंपनी, कोई कागज पत्तर और कोई कुछ नहीं होता है। कुछ तो ऐसे खोल कर बैठते हैं जो रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता है उनका, ऐसे ही खोल कर बैठ जाते हैं। घर में भी स्टूडियो लोगों के चल रहे होते हैं। तो ये फालतू की बकैतियाँ आप ना करिए। आप जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो पकाने की कोशिश कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो यहाँ जो है ना, राहुल की अब कम्युनिटी आई है जहाँ उसने लिखा है, 8 महीने तक मैं दर दर भटकता रहा, ना जाने किस किस से मैंने मदद मांगी कि मेरे पैसे दिलवा दें, ना जाने कितनी रातें मैं फूट फूट कर रोता रहा, मेरी आत्मा कलपती रही दिन रात खून पसीना बहाकर अपने कमाए हुए पैसों के लिए। मैंने हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाया, क्या नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक ना सुनी। कैसे मैंने 8 महीने इंतज़ार किया होगा ये मेरा दिल जानता है, और इनसे 8 घंटे भी इंतज़ार नहीं हो रहा। अभी भी जब वो पल याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। कैसे इन लोगों ने मिलकर वीडियो डिलीट करने के लिए दबाव बनाया था। मैं रो पड़ा था। कैसे मुझे 2 घंटे तक तरह तरह की बातें सुनाई गई थी। मैं डर से थरथर कांप रहा था। लेकिन सच कहा गया है, ऊपर वाला सब देखता है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अभी भी आप लोग झूठ फैलाने में लगे हुए हो और मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पास सैकड़ों ऐसे रिकॉर्डिंग्स हैं अन्य स्टाफ के, क्लाइंट्स के, जो आपके एक एक झूठ को उजागर कर सकता है और आपके बिजनेस को बर्बाद कर सकता है। मैं पूरे वर्ष भर व्यूज़ छाप सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद आज लगभग 3 बजे हमारी वीडियो आ रही है और मैं ये कंट्रोवर्सी यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनको इतनी जल्दी में ये कंट्रोवर्सी, मैं ये नहीं कहूँगी कंट्रोवर्सी, लेकिन ये जो मुद्दा है इसको ख़त्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी EMIs बाकी हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने 60,000 तो पे कर दिया, लेकिन अभी EMIs इन लोगों ने नहीं चुकाई हैं। ऊपर से ये वीडियो बना कर इनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, वो आराम से आप देख सकते हैं। और ये बंदा जो बोल रहा है ना कि डरा हुआ हूँ या धमकाया जा रहा है, वो बात सत्य है। क्योंकि देखो, अगर आप इनकी मालकिन की बातें सुनो तो जो मालकिन ने शुरुआत में बातें की थी ना कि हम इन्हें बैठकर समझाते थे, बहुत घंटों मेरे पति ने भी समझाया, मैंने भी समझाया कि तुम इससे ज़्यादा पैसे कमा लोगे और सब कुछ ठीक होगा वगैरह वगैरह, वो समझाती थी। तो वही नहीं समझाती थी, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि इनका मूड नहीं था उसको पैसे देने के लिए। और जो लप्पू ने बात की है ना कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, कंपनी के एक्ट, इनके बारे में, तो कौन से कंपनी के जो एक्ट होते हैं उसमें ये होता है, प्रोटोकॉल्स में ये होता है कि आप जो है अपने घर में काम करने वाले कर्मचारी को पहले तो पैसा नहीं दो, फिर उसके गांव पहुंच जाओ, पूछताछ करते करते उसके गांव ही पहुंच जाओ। मतलब इतना डराना धमकाना। तो मेनली पता इनका क्या मकसद था, इनका मकसद था कि हम पैसे दें और चाहे ना दें। लेकिन वो वीडियोस डिलीट होने चाहिए, क्योंकि उन वीडियोस से इनकी छवि बहुत धूमिल हो रही थी, लप्पू लप्पी और उस कंपनी की, जो इनके लिए अच्छा नहीं था। और लप्पू जो बड़ी बड़ी बातें करता है, इतने बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है, अंकल आंटी बोल रहे हैं 5,000 लोगों को खिला दिया। वहाँ पर जो भमित जी हैं, भमितवा बोल रहा था कि 700-800 आदमी का खाना कराया था, 1000 आदमी का खाना कराया था, और लोगों में इतनी औकात नहीं होती है, लेकिन जो लोग करते हैं उनमें खमियाँ निकालते हैं। तो अगर आप इतना कुछ कर सकते हो, मतलब आप में इतना पैसा खर्चने की क्षमता है कि आप गाड़ी करके इतनी दूर किसी के घर पहुंच जाओ, पूछते पूछते, मोबाइल में फ़ोटो दिखाते दिखाते, है ना, टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये सब आपको करना पड़ रहा है, तो उसका कुछ तो कारण होगा। तब ये कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, एक्ट, प्रोटोकॉल, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करते हो, वो तब कहाँ चले जाते हैं, तब कौन से बिल में घुस जाते हैं ये सब जाकर। तो उस बंदे को इतना परेशान किया गया, वाकई में इतना किया गया, इसलिए उसने जो है निक्की का घर छोड़ा, क्योंकि इसको ये था कि निक्की के घर में काम दिलाने वाले यही हैं और ये लोग कभी भी निक्की के घर आ सकते हैं या निक्की पर दबाव बना सकते हैं, जैसे कि बोला जा रहा था, एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये जानबूझकर कराई जा रही थी और इसमें पूरा मास्टरमाइंड लप्पू था। लप्पू दिमाग दे रहा था सबको और लप्पू सारी चीज़ें करा रहा था। लेकिन वो तो आप उस लड़के की समझदारी समझिए या जो भी समझिए, होशियारी, उसने होशियारी से काम लिया, जो वो वहाँ से समय से निकल गया और वो अपने घर पहुंच गया सेफली। और जब वहाँ ये लोग धमकाने वमकाने गए तो ये लोग नहीं जा पाए, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पर डाल चुका था। और लप्पू जो बात करते हैं हर एक चीज़ की, जो कल वो बात कर रहे थे, वो चाहें तो बहुत सारे प्रूफ्स उनके पास भी होंगे, क्योंकि उनके तो कार में भी कैमरा, कमरे में भी कैमरा विथ वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग, इसके अलावा उनके मोबाइल में जब वो बात करते होंगे तो वो भी रिकॉर्ड होता होगा, सब कुछ रिकॉर्ड होता होगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं लप्पू करता होगा। लप्पू अपनी सेफ्टी के साथ चलता है। तो लप्पू और ये जो
टोना सिंह टोनू कंपनी है, यानी कि कर्मचारी शोषण कंपनी, तो इनके पास भी तो रिकॉर्डिंग्स होंगे, क्योंकि जब कोई ऐसे काम करता है तो हर चीज़ के प्रूफ्स रखता है। जब आपके घर में काम करने वाला कर्मचारी आप लोगों से सीख गया कि कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे प्रूफ्स इकट्ठे करने हैं, तो सिखाने वाले टीचर तो आप हो। तो टीचर जब आप हो तो आपके पास तो सब कुछ होगा। तो आपने क्यों नहीं रिकॉर्डिंग और ये सब शेयर किया? आप क्यों नहीं कर पा रहे हो ये सारी चीज़ें? और सामने वाला बोल रहा है कि मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। उसने जब बोला कि मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तभी आप लोग एक्टिव हुए हो, तब भी उसके अकाउंट में पैसा गया है, वरना नहीं जाता। और अभी भी ईएमआई का कोई अभी पता ठिकाना नहीं है कि उसकी ईएमआई उसे दी जाएगी, वो जो टीवी लिया गया है उसका पेमेंट चुकाया जाएगा या उसे अपने जेब से भरना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं है ना। और इन लोगों से वाकई में 8 घंटे भी इंतजार नहीं हो रहा। पैसे देने के बाद से इन लोगों ने तहलका काट रखा है वाईटी के ऊपर कि वो कुछ बोलता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं। तो परेशान करके इन लोगों ने वाकई में उसको रखा हुआ है। और ये सारी मिली भगत है इनकी, लप्पू एंड ये जो टोना सिंह टोनू कंपनी है इनकी। और इधर पर धूमिल किसकी हो रही है? छवि उस लड़के की। अब उस लड़के का आगे का फ्यूचर वाकई में बहुत ज़्यादा, मतलब उस पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कोई क्रिएटर तो अब उसको एज अ एडिटर रखेगा नहीं, क्योंकि सब जान गए कि वो रिकॉर्डिंग करता है, वो कुछ भी कर सकता है, सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देगा, ये वो। और अगर वो खुद काम करता है, अपने दम पर काम करने की कोशिश करता है, तो वो इतना ईजी नहीं होता है कर पाना, वो भी कोई ऐसा हलवा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो वीडियो बनाए और उसकी छवि खुद ही धूमिल इतनी हो जाए कि आगे उसे काम करने में प्रॉब्लम आए। अब उसके लिए मुझे लगता है कि सहारा वाईटी बचा हुआ है, क्योंकि इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होगा। हाँ, उसको आसपास के क्षेत्र में, जो उसके आसपास के क्षेत्र वाले हैं, जो ज़्यादा वाईटी वगैरह और ये सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, तो वो ज़रूर उसे काम दे सकते हैं। बट हाँ, उसके साथ हुआ बहुत गलत है। रही बात लप्पू और उनके टोना सिंह टोनू कंपनी की, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये लोग तो हैं ही कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर। लप्पू तो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर है, और ज़्यादा होगा तो वो टोना सिंह टोनू को भी कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर की गिनती में ला देगा, उनको सिखा देगा कैसे कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ भाई यही है। और मुझे तो लगता है कि जो अब क्रिएटर्स इनके थ्रू मंगवाने की कोशिश करते हैं, लड़कों को काम पर लगवाने की कोशिश करते हैं, उनको भी इनको बॉयकॉट करना चाहिए। तो आप लोगों के इस पर जो भी थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।